नमस्कार, स्वागत है आप सभी का महाशिवरात्रि पर हमारे विशेष कार्यक्रम महाशिवरात्रि महाअर्चन में। मैं हूं आपके साथ नंदिनी लाक्षाकार और आज हम बात करेंगे शिवरात्रि के महत्व के बारे में। महाशिवरात्रि मंडल की दो महाशक्तियों के मिलन के रूप में जाना जाता है, शिव और शक्ति के मिलन के रूप में। तो इसके महत्व को समझने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित के दुबे पद्मेश जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो धन्यवाद पंडित जी। हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों को महाशिवरात्रि पर जानकारी दें और ये वो मौका है जब हम महाशिवरात्रि के महत्व को और भी अच्छी तरह से और भी बारीकी से समझेंगे। पंडित जी, सबसे पहले तो मैं चाहूंगी कि आप अपने शब्दों में हमारे दर्शकों को बताएं कि आखिर महाशिवरात्रि का महत्व क्या है। महाशिवरात्रि हर महीने शिवरात्रि होती जी चतुर्दशी को। जी जी। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी और शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि का पर्व होता है। इसमें एक शब्द जुड़ा हुआ महाशिवरात्रि। जी जी। तो महाशिवरात्रि में क्या ऐसा खास है जिसके कारण से वर्ष का श्रेष्ठतम मुहूर्त माना जाता है, जी, जिसमें रात्रि के समय पूजन होता है महानिशीत काल का। जी, उसमें भी महा शब्द लगा हुआ। निशीत का मतलब होता है रात का घोर अंधकार। जी जी। उसमें जब साधना करते हैं तो हमें प्रकाश प्राप्त होता है। महानिशीत काल की साधना आपके अंतर्मुखी व्यक्तित्व का विकास करती है, आपके अंदर अतिरिक्त ऊर्जा का विकास करती है, तत्व का समावेश होता है, जिस कारण से ये पर्व महाशिवरात्रि का है। इसमें संपूर्ण रात का जागरण है। जी जी। और महाशिवरात्रि का जो पर्व का कालखंड है वो तो बहुत थोड़ा होता है। रात के 11:43 से रात के 12:33 का जो कालखंड है वो महानिशीत काल का खंड। जी जी। इस कालखंड में आप साधना अवश्य करें और जिन लोगों की आस्था नहीं है वो करके देखें। उनको अतिरिक्त ऊर्जा की अनुभूति होगी। जी। जिनका स्वास्थ्य खराब रहता है वो ओम हौम जूम सा, ये महामृत्युंजय का बीज मंत्र है। इस मंत्र का जप करें। जो लोग अपना और अपने परिवार के कल्याण की कामना चाहते हैं वो पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवा का जप करें। और जो समग्र विश्व का कल्याण चाहते हैं वो ओम नमः शिवा का जप करें। आस्था और अनास्था अगले 3 दिन में आपको अनुभूत होगी कि रात के जागरण के में मैंने जो जप किया है उसकी शक्ति, उसकी ऊर्जा और उसका अनुभव आपको अतिरिक्त दिखाई देगा। 84 प्रकार के आपके कुंडली में जो योग है, जिस केवल एक योग से आपके जीवन में अनेक संकट उत्पन्न होते हैं। जी। हमने देखा कि अभी कोरोना का कालखंड रहा, उनमें से 84 योगों में से किसी न किसी प्रकार का कोई योग था जो कोरोना से विशेष रूप से प्रभावित हुआ। जी। या तो उनकी कुंडली में काल सर्प योग था, या केमिद्रम योग था, गुरु चंडाल योग था, अंगारक योग था, शुक्र राहु की युति थी, शनि राहु की युति थी,
शनि चंद्रमा की युति थी। तो इस प्रकार की युतियां एक विशेष योग बनाती है, जैसो आपके शरीर में ऋणात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है जी। और ये ऋणात्मक ऊर्जा आपको ही नष्ट करती है, आपको ही कमजोर करती है, आपको ही भयग्रस्त करती है। आप ही हताश होते हैं, आप ही जीवन से निराश होते हैं, आपको लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं है। जी। बहुत मुश्किल से मनुष्य का धन प्राप्त होता है, और जब प्राप्त हो गया है तो उसको सुरक्षित रखिए कि माता पिता की कृपा से आपको शरीर प्राप्त हुआ। आपका अपना तो शरीर है नहीं ना, बिल्कुल। तो आप इसको नष्ट क्यों कर रहे हैं? आपको नष्ट करने का अधिकार किसने दिया? जब पराई संपत्ति है तो उसको सुरक्षित रखिए कि पराये धन को अभी हड़प जाएंगे, पराये धन को नष्ट करेंगे, दुरुपयोग करेंगे। ये माता पिता की संपत्ति है, और माता पिता के द्वारा दिया गया हुआ शरीर परमात्मा की उसके अंदर जीव है, परमात्मा की कृपा से जीव है। तो आपका अपना है क्या जो आप नष्ट कर रहे हैं? यही ज्ञान शिवरात्रि देती है। जी, बहुत ही सुंदर बात पंडित जी आपने कही, एक अलग ही दृष्टिकोण जो कि बहुत जरूरी है इसको समझना और जानना। आगे बढ़ते हुए अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने बताया कि अमूमन हम जानते हैं कि महाशिवरात्रि का पर्व शिव और पार्वती के विवाह को लेकर के है और ऐसे में इसे दाम्पत्य पर केंद्रित कर दिया जाता है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि क्या महाशिवरात्रि पर सिर्फ दाम्पत्य को ही लाभ पहुंचता है पूजा अर्चना करने से, या अन्य वर्गों के लिए भी कुछ खास मौका है लाभ पाने का? नंदिनी जी, शिव तत्व जो है जी, अगर शिव में से ई की माने ऊर्जा हटा दे जी जी, तो क्या होगा? 100 हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। आप दो तरह से जीवन जी सकते हैं, जीते हुए मरे व्यक्ति की तरह से। सारी आशाएं निराशा में परिणत हो गई है, सुख को आपने दुख में परिवर्तित कर लिया है, उदास है, समझ में नहीं आ रहा जीवन, आपको लग रहा कि जी करके क्या करेंगे। जी, ये आपका जो ऊर्जा है वो ऋणात्मक ऊर्जा है, इसको आप कैसे ठीक करेंगे? शिव तत्व को जागृत करके, यानी ऊर्जा को ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है? भगवती से। जी, भगवती और शिव निस्संदेह इनका दुनिया का सबसे अच्छा दाम्पत्य जीवन है। जी जी, एक जन्मा है और एक अजन्मा है। अद्भुत। सती के रूप में उनका पहला जन्म हुआ, और भगवान शिव की जो उन्होंने समझाया कि आपके दक्ष प्रजापति जी के यहाँ यज्ञ हो रहा, उसमें मत जाइए, क्योंकि वहां अपमान तिरस्कार से आप तिरस्कृत हो जाएंगे और जीवन मुश्किल हो जाएगा जीवन। उन्होंने कहा कि नहीं, शास्त्र तो कहता है, और भगवान शिव ने उसी समय त्याग दिया सती को। जी, अपार प्रेम करते थे। गई, वहां जब देखा कि उनके पति शिव का तिरस्कार है, उनकी मां, कोई भी परिवार का उनसे ठीक से मिला तक नहीं है। जी, उन्होंने अपने गणों को साथ में भेजा था सुरक्षा के लिए। आज भी जब आप अपनी पत्नी को भेजते हैं तो कहीं न कहीं की सुरक्षा का ध्यान जरूर रखते हैं। यज्ञ कुंड में उन्होंने अपने को समर्पित कर दिया। ये भगवान शिव जानते थे। जी, उन्हें पहले से पता था। जी जी, इसीलिए उन्होंने विध्वंस कर दिया यज्ञ को।
जो उनके साथ गण गए हुए थे, तो उन्होंने विध्वंस कर दिया। अब जली हुई सौ को लेकर के भगवान शिव तांडव करने लगे, और उस तांडव में सृष्टि का विनाश था। जो नटराज का स्वरूप है जी, वो नृत्य का स्वरूप नहीं है, इसलिए नटराज की मूर्ति बेडरूम में, ड्राइंग रूम में नहीं रखी जाती। जी। अधिकांश लोग तो नटराज की मूर्ति घर में रखते ही नहीं है। वाकई जी। वो विध्वंस का प्रतीक है। लेकिन साधक के लिए किसी भी स्वरूप को स्वीकार कर लेता है। भगवान शिव का साधक है तो उनको वो रूप भी प्रिय है, जिस कारण से वो अपने पूजा के स्थान पर रखते हैं, कई स्थानों पर रखते हैं। साधक को तो आप चुनौती नहीं दे सकते। जी जी। और जो भक्त है, वो भक्त के लिए कोई नियम नहीं हो, भक्ति ही उसका अंतिम लक्ष्य है, और उसको प्राप्ति करने में कोई बाधा नहीं। बिल्कुल। और बतौर भक्त, हर भक्त अपने जो आराध्य हैं उनको और ज्यादा जानना चाहता है। बात अगर की जाए पंडित जी, जिस तरीके से शिव को महायोगी माना जाता है, और ऐसे शिव जब गृहस्थ में उनका प्रवेश हुआ, उन्होंने इसे चुना, तो इस घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? धरती पर जितनी भी विद्याएं हैं जी, वो सारी भगवान शिव से उत्पन्न है। ज्योतिष, वनस्पति, जी, आयुर्वेद, ललित कलाएं, नृत्य, संगीत, युद्ध की जितनी कलाएं हैं, जितनी टेक्नोलॉजी है, वो सब उनसे उत्पत्ति है। सर्जरी का तो उदाहरण ही है। जी जी। भगवान शिव ने अपने पुत्र गणेश का जब सिर कटा तो हाथी को प्रत्यारोपण कर दिया सिर को। जी। दुनिया में कोई उदाहरण सर्जरी का नहीं है, आज तक ऐसा नहीं है, वाकई। तो सारी विद्याओं का जो आदमी ज्ञाता हो, सारी विद्याओं के गुरु हों, सब चीजों की उत्पत्ति उनसे हुई, जितनी ऋणात्मक संसार की ऊर्जा है उन्होंने अपने संहार में रख ली। सर्फ है जिससे आप डरते, वो ऋणात्मक ऊर्जा का प्रतीक है, उन्होंने अपने संहार में रख लिया। जी। जिस समय समुद्र मंथन हुआ, देवी और देवताओं ने मिलकर के राक्षसों के साथ किया, असुरी शक्तियों के साथ में, उसमें कालकूट विष निकला। अगर वो धरती पर फैल जाता तो धरती पर किसी तरह का कोई अस्तित्व ही नहीं रहता। न मनुष्य होता, न देव होते, सब कुछ समाप्त हो जाता। जी। उसको ग्रहण करने वाला कोई नहीं था। भगवान शिव ने ही उसको अपने कंठ पे ले लिया, नीलकंठ हो गया, उनका कंठ नीलकंठ हो गया। सृष्टि को बचाने का कार्य ही इस भगवान शिव ने किया। जी। आज भी आप जब जीवन मृत्यु के संघर्ष में होते हैं तो आप कुंडली लेकर के किसी के पास पहुंचते हैं, बिल्कुल। तब कहा जाता है कि महामृत्युंजय का जप आप कराइए, और महामृत्युंजय का जब आप करते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। जीवन और मृत्यु के बीच की दूरी को खत्म कर देते हैं और आपको फिर से सुंदर सा जीवन देते हैं। बिल्कुल। योगी ही दे सकता है, महायोगी ही दे सकता है, उनसे अवघड़ दानी है। यहां तक कि
ये भूल जाते किसको देना चाहिए किसको नहीं देना चाहिए। जी, इसीलिए बड़ा भोले भी कहा जाता है इनको। जी, तो अवघड़दानी और भी बहुत सारी बातें हम शिव के बारे में जानेंगे। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा। है महाशिवरात्रि महाअर्चन। ये विशेष कार्यक्रम महाशिवरात्रि पर हम आपके लिए लेकर के आए हैं और इस कार्यक्रम में हम समझ रहे हैं शिव को, जो कि आदि हैं, जो अनंत हैं। पंडित जी, हम चाहेंगे हमारे दर्शकों को ये बताएं, इस बार की जो महाशिवरात्रि है उसके में क्या कुछ खास है और इस बार की ये महाशिवरात्रि दंपति के लिए क्या कुछ सौभाग्य लेकर आने वाली है? पंचग्रही योग जी, उस दिन काल सर्प योग भी बन रहा है, जी, विष योग भी बन रहा है। राहु और केतु के मध्य में सभी ग्रह, काल सर्प योग बन गया। जी, जिसकी कुंडली में जिसकी राशि पर बनेगा, यानी समस्त सृष्टि की राशि पर बनेगा। 1 मार्च को चंद्रमा मकर में होगा, उसके साथ शनि है, बुध है, शुक्र है और मंगल है। जी, ये युति बड़ी अद्भुत ऊर्जा को प्रदान करने वाली है। महानिशीत काल में अगर आप साधना करते हैं तो अतिरिक्त उपलब्धि होगी। अगर आपकी कुंडली में किसी प्रकार का दोष है, काल सर्प का, किसी का, इस तरह की चीजों का, तो आप उसकी शांति अवश्य कर लें। जी, हमने भी व्यवस्था दी है। आप उनसे दूर नहीं भागिए। कर्म क्षेत्र में बाधाएं देती, मन को अशांत करती, कार्य क्षेत्र में रुकावटें डालती हैं। अगर स्पीड ब्रेकर है तो उसको आप हटा देंगे, आराम से गाड़ी चलती जाएगी ना। बिल्कुल। तो ये स्पीड ब्रेकर आपके जीवन के लिए, दाम्पत्य जीवन के लिए, सबके लिए, इनको हटा जरूर दें। यानी कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, बल्कि इनको हटाने की जरूरत है। और समझते हुए आगे बढ़ते हुए पंडित जी, अगर बात की जाए इस बार की, क्योंकि महत्व हम समझ रहे हैं और अब हम चाहेंगे कि हमारे जो दर्शक हैं वो महाशिवरात्रि की क्या कुछ पूजन विधि है, क्या कुछ विधान है, वो जरूर जानना चाहेंगे, तो हमारे दर्शकों को बताएं। उनको बेलपत्र सबसे ज्यादा जी, और स्नान प्रिय। अकेला देव है जो लंगोटी लगाए, जी, जो सबको देते हैं। लाता है। जिसके पास कोई ऐसा श्रृंगार नहीं है, श्रृंगार किसका, सांप का, जी, इसका कोई नहीं करता। प्रकृति के देव, प्रकृति की चीजें उन पर चढ़ती हैं। सबसे पहले आप सुबह जब सोकर के उठिए तो संकल्प लीजिए कि आज महाशिवरात्रि का हम व्रत करेंगे। जी, जिस पूजन में संकल्प नहीं है वो पूजन नहीं है। बिल्कुल। संकल्प के साथ में आवाहन करेंगे, स्नान करके आप पूजन करके पवित्र होकर के, तभी तो कोई आएगा। बिल्कुल। जब तक आह्वान नहीं करेंगे तो कोई क्यों आएगा आपके पास? आप घर में किसी को नहीं बुलाते तो कौन आपके घर पे आता है? लाख तैयारी हम करके बैठे रहे। हाँ। बिल्कुल। पहले तो उसको इनवाइट ही करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो आपको उनको आह्वान करना पड़ेगा। आह्वान कर लीजिए और सहज रिश्ते के साथ। ये देव हमारे जो है सहज रिश्ते में जुड़े रहते हैं। फिर जब आप बुलाएंगे तो उनको आसन देंगे, आसन दीजिए। उनको भी स्नान कराएंगे, क्योंकि आपने स्नान किया तो उनको भी स्नान कराएंगे। इनके स्नान में आपके स्नान में थोड़ा सा अंतर है। ये हमारा जो भारत है इसकी 4 स्तंभ है।
काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष, जिससे पूरी संस्कृति, पूरा सनातन धर्म टिका हुआ है। जी अभी नंदिनी ने कहा था कि वो गृहस्थ है, जी जी। तो गृहस्थ ही सारी चीजों को प्राप्त कर सकता है। हमारे यहाँ सबसे पहले काम है, फिर अर्थ है, फिर धर्म है, मोक्ष, फिर मोक्ष है। जी। हमारी कोई मनाही नहीं है। कहीं नहीं कहा कि आप सब छोड़ छाड़ करके पलायनवादी बन जाइए। आप दाम्पत्य जीवन को जिए, लिप्त न हो। जी। अर्थ अर्जित करें, गलत तरीकों से नहीं। धर्म करें, अधर्म के लिए नहीं। अपने आप मोक्ष मिल जाएगा। बिल्कुल पंडित जी, जिस तरीके से जानकारियां हमारे दर्शक लगातार प्राप्त कर रहे हैं और लाभान्वित हो रहे हैं, चलते चलते क्या कुछ संदेश इस खास मौके पर? देव के सामने समर्पण ही, जब देव को समर्पण कर देते आप, तो देव की जिम्मेदारी होती है आपकी रक्षा करना। जी। आप अपने मन से समर्पण करिए। बहुत रातें आप सोए, एक रात जग के तो देखिए। जी। हम सब जगह 1 मार्च को, और किसके लिए? अपने कल्याण के लिए, अपने भारत के कल्याण के लिए, कि हमको यूक्रेन जैसी स्थितियों का सामना कभी न करना पड़े। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी इन तमाम जानकारियों के लिए। तो महाशिवरात्रि महाअर्चन इस विशेष कार्यक्रम में इतना ही। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News।